हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारतीय वृत्त 36। आज हम चुनाव पर आधारित प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार को 52% वोट मिले और वह 3600 मतों से विजयी रहा। तो कुल मतों की संख्या क्या होगी, हमें निकालना है कुल मतों की संख्या। तो कोई भी चुनाव हो या परीक्षा 100% का ही होता है। तो ये मतदान 100% का हुआ। अब देखते हैं, यहाँ पर 2 उम्मीदवार थे, तो 2 उम्मीदवार, एक उम्मीदवार को ए मान लेते हैं और दूसरे उम्मीदवार को बी। नाम तो दिया नहीं है, तो एक उम्मीदवार को ए मान लेते हैं, दूसरे को बी। जो ए उम्मीदवार है वो 52% वोट से विजयी रहा, तो बी भी तो कुछ हारा होगा। तो इसे जो 1% से हारा है उसे निकालने क्या करेंगे, 100 में माइनस कर देंगे, किसको, 52 को। तो इसका 1% निकल जाएगा, किसका, बी का, उम्मीदवार बी का। तो यह 48% वोट से हारा। तो इन दोनों के बीच विजयी अंतर कितना रहा, घटाकर देख लेते हैं। तो 52 में 48 घटाएंगे तो ये निकल जाएगा 4%। तो जो अंतर था, विजयी अंतर कितना है, वो 4% का। अब देखिए, ये तो निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, और वह 3600 मतों से विजयी रहा। तो 4% का अंतर बराबर क्या हो जाएगा, ये 3600। अब इसका पक्षांतर करके निकाल लेते हैं। तो देखिए, 4 का गुण हम 1 से करते हैं तो 4 ही आएगा, तो इसे मान लेते हैं 1%। अब 4 क्या हो गया, पक्षांतर हो गया, तो हो जाएगा 3600 बटा 4। तो हो जाएगा 1% बराबर 4 एकम 4 और 4 निया क्या होगा, ये 36 और 2 शून्य, 4 शून्य शून्य, 4 शून्य शून्य। तो 1% बराबर क्या निकला, 900। अब 1% बराबर 900, इसमें दोनों पक्ष हम क्या करेंगे, हम 100 से गुना कर देंगे। तो 1% गुणित 100 बराबर 900 गुणित 100। दोनों पक्ष हम 100 से गुना कर दिए, तो ये हो जाएगा 100%। मतदान क्या हुआ, 100% हुआ। अब ये हो जाएगा 900 में 100 गुना किए तो हो जाएगा 90,000। तो जो कुल मतों की संख्या है वो क्या हुई, 90,000 कुल मतों की संख्या। चलिए, अब इसी प्रकार से कोई दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, जिसमें से 20% मत क्या होते हैं, अवैध हो जाते हैं। एक को वैध मत का 60% मिलता है और वह 9600 मतों से विजयी होता है। तो कुल मतों की संख्या क्या है, इसे हमें निकालना है। तो कोई भी मतदान होता है वो 100% होता है। तो 100% मतदान हुआ, जिसमें से क्या हुआ, 20% मत क्या हो गए, अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। और जो मतलब 100 में 20 घटाएंगे तो वैलिड में निकल जाएगा, तो ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से। तो 80% मत क्या हो गए, वैलिड हुए। तो वैलिड से ही हमें निकालना है। अब यहाँ देखते हैं, अब इस 80% में जो ए को क्या होता, ए को वैध मतों का 60% मिला, तो ए को वैध मत का 60% मिला। तो इसका निकाल लेते हैं, 80 गुणित 60% मिला तो 60 बटा हो जाएगा ये 100। बी को क्या मिला है, 100 में इसे माइनस कर देते हैं, 100 में तो ये निकल जाएगा 60 का, 100 माइनस 60 तो ये हो जाएगा 40। तो बी को क्या मिला, 40%। तो ये हो जाएगा 80 गुणित, वैलिड मत में ही निकाल लेंगे इसका भी, 40 बटा 100। अब देखते हैं, यहाँ पर ये 1 0 कट गया, यहाँ से 0 ये 1 0, तो 8 6 का 48, ये 48 और यहाँ से 1 0 ये 1 0 ये, तो 8 चौके 32। अब इन दोनों का अंतर, तो 48 में 32 घटाएंगे तो ये निकलेगा 16%। इसका 16% निकला, दोनों का अंतर। तो विजयी अंतर कितना रहा, 16%। अब इसमें से 16% से निकाल के देखेंगे, तो 16% बराबर
देखिए ए को वैध मत का 60% मिला, तो 60% मिला तो फिर दोनों का अंतर निकालिए हम लोग, तो 16% मिले यहाँ पर। तो विजयी अंतर कितना रहा? 16%। तो 16% में से वोट कितना मिला है? 9600 मत रहा। तो 9600 ये मतों की संख्या। अब इसका पक्षांतर कर देते हैं, तो इसको 1% मान लेते हैं, बराबर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 96/16। तो 16 एकम 16 और 16 6 का होगा 96 और 2 शून्य, 16 शून्य शून्य, 16 शून्य शून्य, तो 1% बराबर 600। तो कोई भी मतदान क्या होता है? 100%। तो दोनों तरफ 100 से गुना कर देते हैं, तो 1% गुनी 100 करेंगे तो हो जाएगा 100%, और इधर 600 में 100 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 60,000। तो 100% मतदान हुआ, तो 100% मतदान में कितना हुआ? ये कुल जो वोटों की संख्या, कुल मतों की संख्या है वो 60,000 होगी। तो 60,000 क्या होगी? कुल मतों की संख्या। ये इसका आंसर है। थैंक यू। वीडियो पसंद हो तो एक लाइक से जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।